देखो तो ई पहले इतना दूर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग बोला है पहला व्यंजन में से दूसरा व्यंजक को घटाए। आई पहली बोल दिया क्या करना है, घटाना है, तो पहला के लिख दिए और घटावे ले लिख दा बोला है, तो इसको हम यहाँ घटाव के चिन्ह लिख दिए है। अब ई वाला के ई चिन्ह सबके लिए होता है, तो इसको ई वाला के पहले वैसी लिखो -6 एक ध्यान से देखना प्लस वाई प्लस 4z -8 आई माइनस एक है तो माइनस माइनस हो गया प्लस 2y माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 5z और माइनस प्लस फिर -8 इस तरीका से हो गया। तभी तक घटाए बताए थे तब बोले थे या ऐसे वाला कि 2y अब बोले थे घटाव करो x और प्लस 2y, तो कहे थे कि ये घटाव होता है चिन्ह बदल जाता है, जहाँ जोड़ रहेगा वहाँ घटाव, जहाँ जोड़ रहेगा से घटाव कह दे ना। तो उसी तरह यही तो सब चिन्ह चेंज हो गया है। अब बताए थे कि जाति जाति के साथ जोड़ घटाव होगा। अगर कोई राजा लेकर आया 3 गो आम और 5 गो सेब, देख लो ध्यान से देखो, हाँ रुक जा पहले बता दे तो हम क्लियर कर देते हैं। ये अलग हम समझाने के लिए बताया कि मान लो राजा लेकर आया कै गो सेब, 5 गो सेब और 3 गो आम, आए में से घर पर बैठ कर खा गया 2 गो आम और 2 गो सेब, अब कहे तो खा गया तो घटेगा ना, तो घटाएंगे तो कै गो बचेगा, 1 गो आम 3 गो सेब। तो देखो जब भी घटाव और जोड़ हो रहा है तो आम वाला के साथ और सेब वाला के साथ, तो उसी तरह जब इसमें भी बताएंगे तो यह आम के जगह मान लेता है लोग x और यह सेब के जगह y, ठीक। तब जब भी आप यहो में घटाव और जोड़ करेंगे जेकर जाति सेम रहेगा x वाला के साथ और y वाला के, तो पिछले बार भी बताए हुए है। तो देखो यहाँ है 6x, अब x वाला और कोई खोजो केनू है x कहाँ, एगो यह एक, तो यहाँ -6x और यहाँ है -x, तो सबको एक जब कर दो भी खाली, ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब y वाला खोजो, y वाला खोजो ना, एक पहले प्लस y और यहाँ है प्लस 2y, अभी खाली आम के एक जगह खोज कर रहे हैं ताकि घटाने मिले। जेड वाला के खोजो 5 4z अब प्लस 5z -8 और यहाँ भी -8 हो गया। अभी अमन के बाद बोले, अमन देखो पहले ही कर देता तो यहाँ पर पहले चिन्ह चेंज कर देता, ठीक, लेकिन इससे पता नहीं चलता कि माइनस है कि घटाव, तो ये पहले बोला है कि इसको घटाव कीजिए, हम घटाव लिखी है। आज ये क्वेश्चन बोला था वो क्वेश्चन यहाँ लिख दिए है, ये ना बोला था तू कोई दूसरा बात कह रहा था। आप सबके एग्जाम कर ली तो आप घटाव जो करेंगे दूसरा देखो ये चीजें में यूज हुआ है, तो पढ़ो -6 है और -1 है ना यहाँ पर, मतलब कि कोई के पास 6 गो रुपया 6 गो आम कर्जा था और 1 गो आम और कर्जा ले लिया, तो टोटल क्या हो जाएगा, तो -7x यहाँ लिख दो। देखो एक पास 1 गो आम था और 2 गो आम और ले लिया, जोड़ रहा है ना, तो 1 गो आम में 2 गो आम जोड़ेंगे तो क्या गो आम होगा, तो यहाँ 3 गो आम लिख दो, हो गया। जेड वाला जेड के तो यहाँ सेब मान लो 4 गो सेब था और 5 गो सेब और आ गया, तो क्या गो सेब, तो 9 गो सेब लिख दो। ये खाली नंबर है, -8 और -8 कितना होगा, -16, सब समझ में आ रहा होगा। जब चिन्ह दोनों जगह सेम रहे तब माइनस लिख दो, दोनों नंबर के जोड़ दो, तो इसका आंसर इतने आया। ये आगे पीछे हो सकता है, पहले कोई x लिख दे, पहले कोई y लिख दे, z दे, ये अभी तक नहीं समझा। -8 रुपया तोड़ कर जाता दुकानदार को, अब फिर जाकर जो बगल सामने तो घर है फिर 8 रुपया के तू चॉकलेट खरीद लिया, तब क्या होगा, वही वाला दिए हुए दुकान बंद हो गया वो बात। देखो -8 रुपया तोरा पास था, समझ में आ रहा है, मतलब कर्जा में था, अब फिर 8 रुपया के जब कर्जा होगा पहले माइनस लगेगा, जब कर्जा लिया अब फिर कर्जा लिया तो कर्जा जुटे इतना चल जाता है, तो कर्जा 8 जुड़, हाँ लेकिन उनका पहले चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस से लगाएंगे, ये हाँ ना नहीं 16 लिख रहे हैं, समझ गया, ऐसे था मतलब समझा था, अच्छा ठीक समझ में आ रहा ना। अब फिर ध्यान से सुन लो, एक जगह माइनस और एक जगह माइनस रहेगा तो चिन्ह के यहाँ पर ही माइनस से लिखाएगा, ठीक ना,
एक जगह प्लस एक जगह माइनस रहेगा, क्या मतलब माइनस, एक जगह माइनस एक जगह प्लस रहेगा तो माइनस है। माइनस बराबर प्लस ना। यही बात तो सबके समझ में थी। चलो दिखाई जाओ, हम दिक्कत है पहले ई के रुक जाओ, हम बता दें की करे के होता है। आज अगर दोनों जगह प्लस प्लस रहेगा तो यहाँ लिखना प्लस प्लस। रुक हम बताते हैं क्या होगा। दो टाइप होता है, एक जगह जब गुना करना होता है, ध्यान से देखना, जब माइनस में गुना करते हैं माइनस से आंसर आता है प्लस। -8 और गुना -8 तो 8 8 हो जाता है 64। अब माइनस माइनस यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, हो गया, ऐसे बनता है, समझ गया। जरूर बताते हैं। अब देखो माइनस में अगर गुना करना होगा प्लस से, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, गुना करना है तो माइनस लिया। अगर इधर प्लस इधर माइनस है, गुना करना है तो यो माइनस ही रहेगा। एक जगह प्लस है फिर गुना करना है प्लस के तो यो प्लस। जब दोनों जगह का चिन्ह सेम सेम रहेगा ना, अब गुना कर, ध्यान देखना गुना करे कह रहा है कि नहीं, जब गुना करने के लिए कहेगा तब प्लस होगा, तो दोनों जगह चिन्ह सेम है, गुना करने के लिए कह रहा है तभी प्लस का चिन्ह रहेगा। और गुना करने के लिए कहा एक जगह के चिन्ह दूसरा दूसरा रहेगा तो माइनस लिखाता है। लेकिन यहाँ तरह गुना करे में न कह रहा है, इनमें घटाने के लिए बोल रहा है, तो मतलब कि आप माइनस में से माइनस घटाएंगे, ठीक, तो चिन्ह माइनस के रहेगा, लेकिन जो नंबर लिखल रहेगा वो जबरी वो जुट जाता है ऐसे, ठीक। यहाँ गुना ना कहे हैं तो ये नहीं कि गुना किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सब कह रहा है तभी प्लस। यहाँ गुना नहीं है, गुना करेंगे तभी ना प्लस हो रहा है, इसलिए यहाँ 2 लिखेंगे या इधरों 2 लिखेंगे तब यहाँ 4 प्लस में लिखाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ माइनस, अगर प्लस है यहाँ पर 8 रुपया या -4 रुपया, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस रहेगा तो घटाव करना, और घटाव तो कर दिए, लेकिन जे बड़का जे रहेगा ओकरा पहले जे चिन्ह रहेगा वही लिखे। तो बड़का कौन है 8 के पहले जे चिन्ह है वही लिखाएगा, तो यहाँ पर ही प्लस, तो समय के अनुसार ही चेंज होती रहेगा। देखो अगर यहाँ पर बड़का यह है और यहाँ पर एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, मतलब यहाँ भी घटाव करना है, लेकिन चिन्ह के अनुसार से लगेगा, जे बड़का रहेगा ओकरा अनुसार से। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1, लेकिन बड़का कौन है 1, तो 2 के पहले माइनस है तो यहाँ माइनस लिखाया। दोनों जगह प्लस रहे तो 2 + 2 कितना होता है 4, प्लस तो क्या भी लिखेबे करता है। ये टॉपिक होता है, ध्यान से रखना। 8वां नंबर, x/2 माइनस x/4 और कॉमा देल है x/3। कॉमा के मतलब है कि एगो ये पहला व्यंजक, मान लो ये 8 रुपया है, आई है 2 रुपया, लेकिन बोला कि है पहला में से दूसरा को घटाइए, ठीक। तो पहला के 8 के ऊपर लिखेंगे और में से घटाएंगे 2 के, तो कितना आएगा 6। तो उसी तरह में से पहला व्यंजक की है तो एकरा लिखेंगे और ओकरा ये सब एक के साथ है, और इतना में से इसको घटाना है, तो एक जब माइनस फेर देंगे और x/3 लिखेंगे, बन गया। तो तीनों घटावे बन गया, तो आप क्या बना सकते हैं, भिन्न के घटाओ। तो 3 4 2 4 3 के एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो कैसे 12 होगा, एलसीएम जल्दी बनाओ। तो 12 हुआ, दुक्का में 12 क्या मरतबे 6 मरतबे, 6 से गुना करेंगे तो 6x माइनस के माइनस, 3 मरतबे 3 से गुना करेंगे तो 3x माइनस, एकरा में 4 मरतबे 4 से गुना करेंगे तो 4x। देखो 6 में से 3 घटा था कितना होगा 3x होगा और -4x और बटा 12, और फिर 3 गो x में से 1 x घटेगा तो कितना बचेगा -x/12। तो आंसर कितना आएगा -x/12। एक नहीं लिख, हाँ प्लस है ना, क्या कहा 6x प्लस है -3x है, तो वो माइनस माइनस जुड़ता ना, तो माइनस माइनस जोड़ दो तो हो ना गया 7x। तो यहाँ पर ये 6x यहाँ लिखाएगा और -7x, और इस 6 में से 7 घटा तो 1 ही आएगा। तो हम पहले एकड़े में से घटा दिए थे, 6 में से 3 घटा दिए थे तो 3 लिखे थे, और 3 में से फिर 4 घटा रहे थे, पहले ऐसे बन रहा है। समझ गया सब। अगला क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, नीचे से लिखा है खाली की किताब में सरल कीजिए। जेकरा जेकरा समझ में आ रहा है कि सरल कीजिए का मतलब सरा देवे के है, देखा सरावे के ना है, सरल कीजिए, न तो किताब में लिख देता है हल कीजिए, अंग्रेजी में खाली लिख देता है सॉल्व कीजिए।
बस सॉल्व लिख करके छोड़ देता है। मतलब एल कहे कि क्वेश्चन कभी मैथ के अधिकतर क्वेश्चन नहीं बताता। सॉल्व एस ठीक है आप जब भी लिखा गया तो ये लिख दिया है क्वेश्चन। तो एक नंबर देखो लिखा है 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x बोलना क्वेश्चन गलती होगा तो जल्दी से माइनस y अब प्लस 2 बस क्वेश्चन खत्म। अब इसको बस सॉल्व करना है कि क्वेश्चन देख करके बता समझ जाना है कि करे कि जखनी जो होगा इस तरह का है सही बॉक्स में बता रहे हैं तो समझना तो ऐसे ही बना देगा। मान लो कि की हुआ राजा फिर गया अपना घर में। अभी चैती छठ पवनी आ रहा है तो घर में हो चाहे छोटा बच्चा सब होता है सगे तो घर में गया तो अपना रूम में देखा कि इसकी चाहे कोई के दादी उदी होता है कि सब पेठिया से जाते हैं ना तो बाजार का सब फल ला कर रख लिए है। तो देखो बहुत सारा अथी उसके सूप बोलते हैं ना, सूप में फल रखा रहता है बच्चा से लेकर खा लेता है तो इससे हो रहा है। देखो तब देखो घर में गया ना तो देखा कि एगो में है एगो सूप में है 3 गो आम। ठीक फिर घर में है मतलब सब एक तो सब जोड़े में दिख रहे थे। ठीक देखो ओकरा में एगो और सूप में है 5 गो आम। ठीक दिखाई दे रहा है ना क्या जय गो परिवार हो अभी आम की सीजन नहीं मारेंगे तो फिर फालतू बोलता है चुपचाप मारने के लिए कहते हैं तो एगो सूप में है 3 गो आम एगो सूप में है 5 गो आम। अब देखो अब फिर उसमें से ये क्या किया है अभी एगो सुपर नजर पर आया इसको 2 गो तो देखा कि बारे बहुते काम है तो इसका मन कर गया खाने के तो देखता है 2 गो आम खा गए। ठीक फिर बगल में देखा था तो एगो और बगल टोकरी है तो ओहो में देखा उसमें और फिर आम है तो वो में देखा था कै गो आम 3 गो आम तब न तभी तो 3 गो आम देखा है। तो अब देखा ओकरा टोकरी का घर में 3 गो आम था और 5 गो आम था उनमें से 2 गो आम खा गया फिर देखा तो फिर 3 गो आम होती है तो टोटल आम कै गो है आम ओकरा घर में अब कै गो है आम 9 गो है क्योंकि ओकरा पूरा पहले देखा था 8 गो था उनमें से 2 गो तक खा गया है तो बचा 6 होगा फिर बगल में देखा तो 3 गो होती है तो 9 गो हुआ ना यहाँ 9 आम लिख देंगे जब पड़ी बस इसी तरह के सॉल्व कर ले। तो यहाँ पर अगर एक और अच्छा से जब एक्स वाई दे देगा तो इस तरह से पेटी हो जाएगा। अब एक घर में सेव तो होना चाहिए ना फल में सेव चढ़ता है तो 4 गो सेव है। हाँ अगला पेटी में देखा तो 5 गो आम है दौड़ियो ना होता है सूप होता है। फिर अब देखो देखा एक मन गया कि 2 गो आम खा लेते हैं आम खा गया। अब फिर देखा तो बगल वाला पेटी में फिर और है 3 गो सेब सूप में तो 3 गो सेब है। तब ये बताओ कि टोटल सॉल्व करो एक कह दिया है कि हल कीजिए तो सेब वाला के जोड़ो और आम वाला के तो यहाँ 4 गो सेब है या 3 गो सेब है तो खाया हुआ नहीं कुछ न किया है तो सेब देकर घर में जैसे के तैस है तो सेब जुटेगा तो 7 गो सेब देकर बचल है खाली क्या खा कर खत्म किया है आम तो आम वाला में से आम वाला घट जाएगा तो 5 गो आम में से 2 गो आम खा गया तो बचा 3 गो लेकिन प्लस है ना अभी तो आम होते है तो इतना तो 7 सेब और 5 एकरे जगह कर देंगे। देखो एक्स वाई मान लेते हैं ध्यान से देखना आप चाहिए जल्दी को 5 गो सेब प्लस 5 4 गो ना है 4 गो यहाँ सेब था और 5 गो आम के वाई और माइनस खा गया कै गो सेब खाया था 2 गो आम खाया था अब कै गो सेब आउट था ही। ठीक देखो एकरे हम समीकरण में सेट कर दिए एकरे बहुपद कहा जाता है और यह बहुपद 9वां में पढ़े के होता है और यह 10वां में तो देख ही रहा है सब तो यह बहुपद बन गया। तो इसी को तो देखो एक्स वाला के साथ जुट घटाव होगा ना तो एक साथ जोड़ घटाव करो यहाँ जोड़ है तो 4 3 7 एक्स और वाई वाला के साथ तो कितना 3y ये क्वेश्चन यहाँ लिख दिया। अब हम जोड़ घटाव करेंगे केकरा साथ जाति वाला के साथ तो देखो 2x है मतलब 2 गो आम है और आम है घर में ना तो 2 गो आम था और 7 गो आम और है लेकिन क्या कर दिया खा गया तब कर्जा अभी पैंचा होगा ना तो पैंचा लेकर खाया तो देखो 2 गो आम थे सबके एक जगह खाली कर लो आम के एक जगह अनार के एक जगह तो 2x माइनस 7x और प्लस 2x और सेब वाला के माइनस 3y माइनस y आई अपवाद है जगह कुछ मान लो। ठीक तो पहले ये सब सॉल्व करेंगे आम वाला के 2 गो था 7 गो खा गया तो कितना होगा 5 गो कर्जा में और वो में से फिर कै गो खा गया मतलब खाया ना और 2 गो रख दिया कि ज्यादा खा लिए हैं तो 2 गो दुकान से लाकर रख दो तो जुटेगा ना तब कै गो हो गया वो बात समझने के लिए कहते तो कैसे होगा कर देती है 2 गो था
7 गो चुरा लिया। पाँच को बचा। तो -5। अरे मतलब कि घटे के माने कि 2 गो में से 7 गो घट रहा है, तो कै गो हुआ? 5 गो हुआ ना, लेकिन कर्जा में है ना। अब फिर 2 गो और आ गया। आ ई वाला देखो, एक जगह माइनस है और दोनों जगह माइनस माइनस है। आ यहाँ 3 गो है और यहाँ 1 गो है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 गो। माइनस के चिन्ह लगबे ना करेगा, ये दो ये अभी तो एक सही है, तो 3 गो और 2 गो, 5 गो और 2 गो। तो जी माइनस घटाओ। अब ये तक नहीं बता। हाँ, माइनस प्लस रहेगा तो घटाव करेंगे, फिर यही तो घटावे करेंगे। एक जगह माइनस एक जगह प्लस तो घटाएंगे। तो जब बड़का में से घटाएंगे तो 5 में से 2 घटा तो 3। और जेकरा पहले कहे थे कि जेकरा पहले माइनस रहेगा वो लगा दो, तो बड़का के पहले माइनस है तो माइनस लगा दिए। ये तो अब नहीं, अब तो वाई के ना है तो 4y और प्लस 2 समझाने की कोशिश किए हैं। अब माइनस प्लस में भी ना समझ में आएगा तो नहीं यही समझा कि माइनस प्लस से दिक्कत होता है कि देखो इतना था, इतना खत्म कर दिया, इतना अभी पैंचा ले लिया है, फिर इतना रुपया आ गया तो इतना एक आंसर यह हुआ। यही सरल करने के लिए कहा था। तो जैसे सरल करो दूसरा के देखते हैं बनाकर समझ आ जाना चाहिए। 3 को और है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है 5y³ ध्यान से देखना, -3y³ प्लस 2y -1 प्लस 2y³ प्लस 6y -5 है। देखो यहाँ y³ है या y है तो दोनों सेम ना है। पावर अगर सेम रहेगा तभी वो नंबर सेम है। क्या मन? वो तो 3y। हाँ, तो जेकर जेकर पावर भी सेम और y भी सेम है ओकरा एक जगह कर लेते हैं, ताकि आम के आम जगह कर लेते। तो 5y³ के एक जगह कर लो, फिर y³ वाला कोई है बगले में है, तो एकरा पहले जो चिन्ह रहेगा से क्या कह रहा था? 2y के पावर 1 होगा। 1 है, पावर 1 है तो ई सेम नहीं है, ठीक है, अलग जाति के है। तो यहाँ पर 3 पावर पर जुटे के अभी काम न करेगा। पावर जुटता है हमेशा गुना में, गुना के चिन्ह कहीं नहीं दिया हुआ है। एक और है ना यह, तो ये का पहले प्लस है तो प्लस 2y। अब खाली y वाला देखो, ई वाला के तो हो गया, y वाला के पहले क्या है 2y, एक और y वाला कोई है यह है, तो फिर पहले प्लस 6y। अब नंबर वाला देखो, नंबर वाला ई है एगो ई है, तो -1 और -5 ये सब सॉल्व होगा ना। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। 5 में से 3 घटा तो 2 और 2 में फिर 2 जुट गया तो 4y³। तो इतना दूर कैसे 4y³ है सीखेगा क्या? समझ में नहीं आ रहा? सबके समझ में आ गया? ठीक है, फिर हम समझा दे। हमारा लगता है कभी कभी 5 है और 3 है, घटा ना तो 2y आया और फिर ये 2y जुट गया तो ना कि y³ मतलब की 4y³। तो खाली एक साथ जुटेगा, ये सब के साथ नहीं। अब ये सब जुटेगा y वाला के साथ, तो 2 गो y और 6 y जुटेगा गो y। प्लस है तो प्लस 8y लिख दो। अब -1 और -5 अभी तुरंत देखा कितना होगा तो -6 बन गया ही। और इतने पर आपको आगे हल नहीं होगा। तीसरा देखो, अब ये -3b प्लस c -6a यह है प्लस 3b और प्लस 7c। फिर जाती जाती मिला देखो ए वाला कितने कितने है, एगो ये नहीं है ना है, आगे कितना है तो 6a दिखाओ चुपचाप और माइनस एक जगह लिख दिए। बी वाला के नु है कोई, एगो यह है एगो यह है, तो -3b और प्लस 3b। सी वाला के एक जगह करो प्लस सी और प्लस। आप तो कोई नंबर ना है, पद भी गिन लो कै गो पद है, 1 2 3 4 5 6 गो पद था। हम देखते हैं सही किए 1 2 3 4 5 6 मतलब जे पद था से भी हम सामने सामने रख दिए है। समझ गया ना? ऐसे समझ भी गया कि कै गो पद वाला ही है से कै गो पद है 6 पद, तो यह है बहुपद। आगे देखो 6 में से 6 घटेगा तो 0, तो कटम कुटम करके छोड़ देना तो 0। 3 भी में से 3 भी जोड़ घटा दोनों एक जगह है ना, खत्म हो जाएगा ये, तो ये खत्म। ये दोनों है 7 गो सी मतलब एगो सी और 7 सी कितना, तो यहाँ पर ही 8 सी, यह आंसर हो गया 8 सी। समझ ना गया? 8x² प्लस 5xy प्लस 3y² है प्लस 3x² प्लस 2xy माइनस 6y²। जाति से स्क्वायर वाला खोजो, x नहीं स्क्वायर रहना चाहिए। देखो स्क्वायर वाला एगो यह है और किन्होंने ना है, तो दोनों के एक जन कर लेते हैं। समझ में आ रहा है भाई?
शर्त बड़ा टनक से दिया है। आगे देखो 11 स्क्वायर। आ एगो यह है 3x²। अब एक्स वाई वाला के भी कर लो, अब है दूगो के गो है, एगो यह एगो यह, तो 5xy या एगो प्लस 2xy। अब एक बारी क्यू वाला के स्क्वायर वाला आ एगो यह है, ठीक है। यहाँ तो प्लस है जुटेगा तो 8 है 3 11x², एक्स वाई वाला 5 है 2 7xy। बड़का बड़का मैथमेटिक्स यूज होता है ना, ये है। अब ये दोनों के 3y में से 6y के घटाएंगे, मतलब कि देखो एक जगह जोड़ेंगे घटाओ, मतलब घटाएंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, लेकिन बड़का कौन है 6 के पहले माइनस था माइनस और y² इसी लगा दो। आप सब अलग अलग पद के है, एक आंसर कितना हुआ ये वाला। उनको नहीं समझा इनमें से कोई बताना भी है, सब बना के लिया जाएगा ना। जीके वर्ड मैथ होमवर्क हो ना गया।